हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लास्ट वाले अपने 3 टूल जो कि इंतहाई यूज़फुल टूल है मेरी नज़र के अंदर। ये टूल से मैं तो बहुत ज़्यादा काम लेता हूँ अपनी फील्ड के अंदर। ठीक है, आप लोगों के सामने भी मैं इसको यूज़ करता हूँ और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इन फ्यूचर इलस्ट्रेटर, एडोब प्रीमियर प्रो, एडोब आफ्टर इफेक्ट और कुछ वीडियो एडिटिंग के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर भी ये टूल शुमार होते हैं और वहाँ पे भी ये सेम बिहेवियर से काम करते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाजमी अच्छे तरीके से देखें। मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल भी करता हूँ और आप लोगों को इस टूल के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं जो कि पिछले टूल की भी सेम है, ये चेक कर लें। ये देखें, यहाँ पे फर्स्ट वाला टूल है प्रॉपर्टी सेम, सेकंड वाला टूल है प्रॉपर्टी सेम, थर्ड वाला टूल लें आपके पास प्रॉपर्टी सेम। इसी तरह आप लोग 4 टूल इसी के अंदर लेंगे, प्रॉपर्टी सेम लेंगे। आप लोग इसके अंदर ये फर्स्ट वाला टूल लें प्रॉपर्टी सेम, सेकंड वाला टूल लें प्रॉपर्टी सेम एंड सो ऑन, थर्ड वाला टूल लेंगे फिर भी प्रॉपर्टी सेम। इसी तरह आप इन तीनों टूल्स को भी यूज़ करें तो प्रॉपर्टी सेम। ठीक है, तो अगर आप लोग इस टूल को कर लें तो आपके पिछले टूल भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाले टूल तो होने ही होने। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ऑब्जेक्ट क्या है जी, हमारे पास कोई भी एक इमेज है। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक इमेज ओपन कर रहता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये एक इमेज है जी, हम इस इमेज को ओपन चले कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, इस इमेज के अंदर ये गर्ल जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये गाड़ी जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद पीछे अगर कोई चीज़ शो हो रही हो, जैसे ये चीज़ है, ये वायर पीछे शो हो रही है हल्की सी, ये भी हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट काउंट होगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास कोई भी इमेज है, हमने उसके अंदर इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके नुकसान बता देता हूँ कि जो पीछे हमने टूल की है उसका हमें क्या नुकसान है अगर हम ये टूल कर लेते हैं। तो करने के इस टूल को करने के बाद अगर हम पिछले टूल को करें तो हमें क्या नुकसान होगा। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर हम ये टूल लेते हैं तो हम एक ही सांस के अंदर दोबारा खपेंगे और सही सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है। सेकंड टूल लेते हैं, सेकंड टूल के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप क्लिक करें, ठीक है, और जिधर भी आपका वो टूल जा रहा है आप क्लिक करते जाए और आपको जो है वो लास्ट पे जो है वो सिलेक्ट करके देगा। ठीक है जी, इसी तरह आप लोग ये थर्ड वाला टूल लें और थर्ड वाला टूल भी क्या करेगा, आपको अपने ड्राइवर की तरह इसको भी ऑपरेट करना पड़ेगा, फिर भी ये सिलेक्शन करें या ना करें वो अलग बात है। अगर आप लोग ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लें और सिंपल आप लोग इसकी सिलेक्शन ऐसे कर लें, ये खुद ही उसको डिटेक्ट करके सिलेक्ट कर देगा। अब ये देखिएगा, इसने खुद इसको डिटेक्ट करके इसकी सिलेक्शन कर दी। कीबोर्ड से मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ और इसको मैं किसी भी जगह पे मूव कर रहा हूँ। अब इसके अंदर ये वाले जो मसले मसाइल आ रहे हैं आप लोग इनको ख़त्म कर सकते हैं। कैसे, आप लोग पिछला टूल लें, ये वाला टूल लें, ये वाला ले लें या ये वाला ले लें। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद ये जो अजाफी चीज़ आ रही है ये देखें जी, मैं इसको रिमूव करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और जिधर से मैंने शुरू किया था उधर से मैंने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एप्पल की जो है वो भी सिलेक्शन होगी। मज़ीद इसके अंदर थोड़ा सा साया भी आ रहा है, वो हम नेक्स्ट टूल की मदद से इसको करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है स्टूडेंट्स। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास ये एक पर्सन है, हमने इसकी सिलेक्शन करनी है। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, इस पर्सन को मैं सिलेक्ट करूँ, चाहे मैं इतनी सिलेक्शन अपने अंदर ले आऊँ, अपनी सिलेक्शन के अंदर ले आऊँ, तो ये ऑटोमेटिकली पर्सन को डिटेक्ट करके उसकी सिलेक्शन कर देगा। तो ये इंतहाई मज़े का टूल है। ठीक है, ये देखिए इसने कोई भी आपकी गलती नहीं की और उसको सिलेक्ट कर दिया। तो आप लोग इस टूल को यूज़ करके अपना काफ़ी सारा टाइम जो है वो बचा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, आप लोगों के पास क्विक सिलेक्शन टूल है, आप लोगों ने किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करनी है, आप लोग इस टूल को उस चीज़ के ऊपर ऐसे ड्रैग करेंगे। ये देखें, ये सिंपल आप लोग ड्रैग करें और ड्रैग करने के बाद आप ये देखें ये नीचे सिलेक्शन आ रही है और ये नीचे भी सिलेक्शन है। अब आप लोग इसको करें जूम जूम करने के बाद ये देखें ये इजाफी सिलेक्शन आ रही है। तो आप लोग इसको ख़त्म करने के लिए ये वाला टूल है, माइनस सिलेक्शन पे क्लिक करें, इसको कीबोर्ड से ब्रैकेट पी के साथ ब्रैकेट है, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें ये जो इजाफी सिलेक्शन है आप लोग इसको ऐसे ख़त्म कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग इन टूल्स को यूज़ करके ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ये टूल लें, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करना। यहाँ पे आप लोगों ने ये माइनस सिलेक्शन टूल लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना। तो आप ये देखेंगे इस सिलेक्शन को माइनस कर देगा, वो देखें। तो ये वाला टूल भी आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने कम से कम जो भी टूल यूज़ करना है आपने उस टूल को यूज़ करते हुए 10 पिक्चर्स की एडिटिंग करनी है उसी टूल से, डिफरेंट एंगल से। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा टूल मैंने किस वक्त यूज़ करना है। मैं आपको जितनी मर्जी मिसालें देता जाऊँ, ठीक है जी।
आप लोगों के पास अगर कोई नई चीज़ आ जाए, ठीक है, उसमें से आपने किसी चीज़ की सिलेक्शन करनी हो, आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा। आप लोग कोई भी 10 पिक्चर्स लें लाजमन, ठीक है जी। आपने जब स्किल सीखनी है तो उसमें इतना प्रोफेशनल बने कि आप लोगों को कोई अपने ऊपर डाउट ना रहे कि मैंने इसको सीखने में कोई भी जो है वो कमी नहीं की। तो 10 पिक्चर के ऊपर लाजमी आप लोग, ये जो स्टूडेंट्स बिट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो स्पेशल एडवाइस है कि आप लोगों ने कम से कम 10 पिक्चर की जो है वो प्रैक्टिस करके मेरे पास आया करना है। तो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोफेशनल चीज़ जो है वो करवाया करूँगा, तो आपका बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला टूल है मैजिक वैन टूल। बहुत ही मज़े का टूल है। मैजिक वैन टूल ये करता है कि आप लोगों ने इस टूल को लेने के बाद अपने डिज़ाइन के अंदर जिस कलर के ऊपर क्लिक कर देना है, ये खुद ही उस कलर को क्या करेगा, डिटेक्ट करके सेलेक्ट कर लेगा। अब ये देखें, मैंने सिंगल इसके ऊपर क्लिक किया, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स करूँगा तो ये क्या करेगा, डॉगी की सिलेक्शन कर देगा और उसके बाद जो है वो हमारा बैकग्राउंड जो है उसकी सिलेक्शन नहीं करेगा। अब ये देखें, ये बैकग्राउंड मूव करने के लिए टूल जो है वो यूज़ हो सकता है। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास एक चीज़ आ रही है, हम इसकी ये वाली जो सिलेक्शन है, ठीक है जी, इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस टूल को भी यूज़ करना। आप जैसे कि ये देखें, ये पर्सन है, हमने इसकी टाई का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी टाई पे क्लिक करेंगे, ये टाई सिलेक्ट होगी। हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, मज़ीद इसकी टाई को सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे। डिलीट प्रेस करने के बाद ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर फिल करना है, बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। फारग्राउंड कलर फिल करना है तो फारग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए, इसकी टाई का कलर मैंने चेंज कर दिया है ऑल्ट और बैक स्पेस करके, ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस टूल को भी यूज़ करना है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने मज़ीद जो टूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले सॉरी, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने इस चीज़ की सिलेक्शन की है यहाँ पे चले हम इसी पिक्चर को ले लेते हैं या इस पिक्चर को ले लेते हैं, चले। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने ये मैं इसको इधर मूव कर रहा, नहीं मूव हो रही स्टिल हो गया। तो यहाँ पे ये देखें, मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आ रहा है। मैंने इतनी सिलेक्शन की, मुझे बाद में याद आता है कि मैंने जो सिलेक्शन की है उसके अंदर मुझे ये वाली सिलेक्शन भी चाहिए थी। तो उसके लिए आप लोगों के पास यहाँ पे ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इसी टूल को सिलेक्ट करके आप अब किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करेंगे, पुरानी सिलेक्शन भी रहेगी और जो आप लोग न्यू सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये देखिए, आप लोग के सामने आ रहा है टूल कंप्लीट होकर, ठीक है जी। अब ये चीज़ भी सिलेक्शन में नहीं आई तो इसको आप लोग भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस इमेज के अंदर आता हूँ, ये देखें मैंने इसकी सिलेक्शन की सॉरी ये देखें मैंने इसकी सिलेक्शन की, ठीक है जी। तो ये वाले देखें, ये देखिएगा उसको वो डिटेक्ट कर रहा है, सिलेक्ट करेगा और ये देखें उसने खुद ही इस ऑब्जेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैं चाहता था कि ये वाली जो सिलेक्शन इसके अंदर ऐड नहीं हुई तो मैं इस टूल को लेते हुए इसके अंदर ऐड कर सकता था, लेकिन उसने खुद ही इसको डिटेक्ट करके सिलेक्ट कर लिया। चले मैं इसको आपको ये माइनस सिलेक्शन करवाता हूँ, सबट्रैक्ट सिलेक्शन इसको कहते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम इतनी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं तो ये वाली जो सिलेक्शन के अंदर इस ऑब्जेक्ट का हिस्सा आएगा ये उसको ख़त्म कर देगा, मतलब उसको रिमूव कर देगा। अब ये देखिए कितनी मज़े की प्रॉपर्टी है। नहीं तो अगर आपको फ़र्ज़ करें ये चीज़ नहीं चाहिए तो आपको ज़ीरो से सिलेक्शन करनी पड़नी थी। तो इस टूल ने क्या किया, आपकी उसी सिलेक्शन के अंदर उस चीज़ को माइनस कर दिया। थर्ड वाला टूल है जी इंटरसेक्ट टूल। ये क्या करता है, आप किसी भी चीज़ की सिलेक्शन करें, ये जो मैं न्यू सिलेक्शन कर रहा हूँ इसका हिस्सा और पुरानी सिलेक्शन का जो हिस्सा आपस में मिल रहा है वो रहेगा, इस सिलेक्शन का अजाफी हिस्सा और जो पहले से सिलेक्शन है उसका अजाफी हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये आप लोगों के सामने मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये आप लोगों के सामने आ जाएगी चीज़, ठीक है जी। तो ये आपके पास टूल जो है इस तरह से काम करते हैं तीनों, ठीक है। इनके ऊपर भी आपने 10-10 पिक्चर से प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोगों के माइंड में कोई भी शक और शुबा नहीं रहेगा कि ये टूल कैसे काम करते हैं। तो आप लोग डिफरेंट पिक्चर्स लें, उनके साथ इनकी सिलेक्शन करें, इनके साथ प्ले करें। अगर किसी भी किस्म का मसला हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।